हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना 7वां मॉडल पेपर है। इससे पहले जो है 6 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जो है ना प्लेलिस्ट में आपका वह भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो बार बार बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, वही सब प्रश्न करवाए। तो आप लोग जाकर जो है ना बाबू अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना इस वीडियो का जो है अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं बाबू आप लोग, तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है इसका पीडीएफ जो है ना बाबू आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। दोनों का लिंक जो है ना आपका इस वीडियो के जो है ना बाबू प्ले लिस्ट में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आपका जो है ना क्लास खत्म होने के बाद आपका जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल का जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ना क्लास अपलोड होने के बाद जो है ना आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार शेयर भी कर दीजिए बाबू आप लोग वीडियो को। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित दल में कौन हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी में अंकाली दल, ऑप्शन नंबर सी में स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में डीएमके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू डीएमके। हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो बाबू डीएमके पार्टी जो था वही ने जो था ना बाबू हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपसे पूछेगा जो था ना बाबू तृणमूल कांग्रेस कौन सा राज्य का पार्टी है? तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिएगा बाबू। तो कई बार पूछा गया है तृणमूल कांग्रेस जो है कौन सा राज्य का पार्टी है? तो ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर पूछता आपसे तृणमूल कांग्रेस कौन सा राज्य का पार्टी है, तो आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता बाबू? ए हो जाता। लेकिन यहाँ से पूछ रहा आपसे हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो कौन सा पार्टी किया था बाबू? तो डीएमके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में उत्तराखंड। देखिए इसमें जो है ना कौन सा राज्य का जो है ना बाबू निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र का जो है ना बाबू निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। या बॉम्बे रहेगा ऑप्शन में, या नागालैंड भी रहेगा, या पंजाब भी रहेगा ना ऑप्शन में। तो आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा बाबू। क्या रहेगा? बॉम्बे रहेगा, नागालैंड रहेगा, या पंजाब रहेगा। तो आप लोग बाबू तीनों में से कोई रहेगा तो आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा। यह तीनों राज्य का जो है ना बाबू निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू लेकिन जो है आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि इसका क्लास खत्म होने के बाद हम टेलीग्राम पे जो है ना इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाबरी मस्जिद का जो है ना बाबू ध्वंस कब किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1991, ऑप्शन नंबर सी में 1992, ऑप्शन नंबर डी में 1993। देखिए बाबरी मस्जिद का जो बाबू जो है ना ध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का जो है ना बाबू विध्वंस हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 6 दिसंबर 1992 में। तो आप लोग सभी प्रश्न का बाबू जो है ना आंसर याद रखिएगा। यही सब जो है ना आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं होता। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? ऑप्शन नंबर ए में 1967, ऑप्शन नंबर बी में 1971, ऑप्शन नंबर सी में 1985, ऑप्शन नंबर डी में है 1987। देखिए बाबू गोवा जो था ना वह भारत संघ का राज्य कब बना था? तो 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग जो है ना यहाँ एगो क्वेश्चन कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या है
कि जो है ना वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है ना बाबू ब्रिटिशों का जो है ना शासन नहीं था। आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करिए। तो वह कौन सा राज्य था जहाँ ब्रिटिशों का शासन नहीं था, आप लोग कमेंट करिए। वह जो है ना बाबू वह गोवा ऐसा एक राज्य था जो है ना जहाँ ब्रिटिशों का शासन नहीं था। गोवा में किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। किसका शासन था बाबू? पुर्तगालियों का शासन था गोवा में। आप लोग जो है ना बाबू यह सभी प्रश्न को जो है आप लोग कमेंट करते रहिएगा। गोवा में किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। अब पुर्तगालियों जो था ना बाबू गोवा पे जो था अधिकार कब किया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है ना भारत आए थे। कहाँ पे आए थे बाबू? वास्को डी गामा भारत आए थे। कहाँ के थे वास्को डी गामा? पुर्तगाल के थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कब आए थे? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली से जो है ना बाबू वास्को डी गामा भारत आए थे। केरल के कालीकत में आए थे। तो बाबू यह सभी को याद रखिएगा। आपसे पूछेगा भारत की जो है ना बाबू समुद्री मार्ग का जो है ना बाबू खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। यह सभी प्रश्न का आंसर जो है आप लोग बाबू कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था? नाटो की जो था ना बाबू स्थापना कब हुआ था, आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है 1947, ऑप्शन नंबर बी में है 1948, ऑप्शन नंबर सी में है 1949, ऑप्शन नंबर डी में है 1950। देखिए बाबू नाटो की जो स्थापना हुआ था, नाटो की स्थापना जो था ना बाबू किसने किया था? पूर्वी राष्ट्र यानी अमेरिका जो था ना बाबू नाटो की स्थापना किया था। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बाबू? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो की जो है ना बाबू यह फुल फॉर्म होता है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह नाटो की जो स्थापना हुआ था बाबू 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में जो था ना नाटो की स्थापना हुआ था। स्थापना के समय बाबू नाटो में जो था 12 सदस्य था। यहाँ से जो है ना बाबू आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नाटो की स्थापना के समय कितना सदस्य थे? अभी वर्तमान में जो है ना नाटो में कितना सदस्य है? वर्तमान में जो था ना बाबू अभी लगभग समझिए 39 गो सदस्य हैं। 39 सदस्य जो था ना नाटो में शामिल है, यानी 39 को देश शामिल है। पहले जो था बाबू नाटो में जो शामिल देश कितने थे? 12 थे। अभी वर्तमान में जो है ना 39 गो है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। ये पूछा कभी कभी जो है ना आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो था ना बाबू अध्यक्ष कौन थे? या सम्मेलन का जो है ना अध्यक्ष कौन थे? आंदोलन बोल सकते हैं इसको, आप सम्मेलन भी बाबू बोल सकते हैं। तो पहला जो था ना बाबू गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में अब्दुल नासिर, ऑप्शन नंबर सी में है सुकर्नो, ऑप्शन नंबर डी में है मार्शल टीटो। या इसका जो है ना बाबू नाम पूरा नाम है जोसेफ ब्रस टीटो। मार्शल टीटो या जोसेफ ब्रस टीटो। तो अध्यक्ष जो बनाया गया था बाबू इसी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मार्शल टीटो को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो था ना बाबू या सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी याद करिएगा। यह चारों जो है ना बाबू यह गुट निरपेक्ष के सदस्य हैं। भारत से जो आपका जवाहरलाल नेहरू थे, आपका जो था ना बाबू मिस्र से कौन थे? अब्दुल नासिर थे। सुकर्नो इंडोनेशिया से, वामे एंड कुरमा जो घाना के थे। यह 5 के देश से जो थे ना बाबू यह नाटो के सदस्य थे, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए। चारों जो थे ना बाबू यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या थे? या सम्मेलन के सदस्य थे। लेकिन जो था ना इसमें से अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
तो मार्शल टीटो को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। क्लास खत्म होने के बाद आपका जो है ना टेलीग्राम पे जो इसका PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इस वीडियो के जो है ना आपका प्लेलिस्ट में वह वीडियो टेलीग्राम का जो है ना आपका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सोवियत संघ का जो है ना बाबू विघटन कब हो गया। ऑप्शन नंबर ए में 25 दिसंबर 1990 को, ऑप्शन नंबर बी में है 25 जनवरी 1991 को, ऑप्शन नंबर सी में 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन नंबर डी में 25 नवंबर 1992। देखिए बाबू सोवियत संघ का जो है ना विघटन हो गया था 25 दिसंबर 1991 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। सोवियत संघ के जो था ना बाबू को इंग्लिश में USSR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? USSR। क्या बोलते हैं? USSR। USSR का जो है ना बाबू फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कभी कभी जो है ना बाबू USSR का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। USSR का जो था ना बाबू विघटन कब हो गया था? तो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ के विघटन के समय इसमें जो था ना बाबू कितना देश से मिलाकर बनाया गया था? तो 15 देश को जो था ना बाबू सोवियत संघ को मिलाकर मिलाया गया था। अब जो सबसे पहले जो था आपसे पूछता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कि सोवियत संघ जो है ना बाबू विघटन 1991 में हो गया था, तो सबसे पहले जो था ना बाबू कौन सा देश बाहर निकला था? तो ऑप्शन में आपका 3 गो देश एक साथ ही बाहर निकला था। पहला था आपका जो था ना रूस, यूक्रेन, बेलारूस। यह तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन रहेगा तो बाबू आप लोग वहाँ टिक कर लीजिएगा। यह तीनों जो है ना जितना प्रश्न हम बाबू बताते हैं, जितना एक्सप्लेनेशन करते हैं, सभी बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, तो आप लोग इसी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है दिसंबर 1989 में, ऑप्शन नंबर बी में सितंबर 1991, ऑप्शन नंबर डी में अक्टूबर 1990, ऑप्शन नंबर डी में है जनवरी 1991। देखिए बाबू शीत युद्ध के जो है ना के दौरान में जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बाबू आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? तालिबानी जो है ना तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में ईरान, ऑप्शन नंबर सी में इराक, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। देखिए बाबू तालिबानी जो है ना बाबू कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ था? तो अफगानिस्तान में। आप लोग सुने होंगे अफगानिस्तान में जो था ना बाबू तालिबान का जो कि जितना कट्टर से थे, जितना कट्टर विरोधी सब थे, कहाँ आ गए हैं? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आकर आप पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं हमला बाबू? तो अफगानिस्तान तालिबान के जो उग्रवादी थे, उग्रवादी सब जितना कहाँ पे आ गए? अफगानिस्तान। सही। तो हमारे देश का जो है ना बाबू हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या होता है बाबू? समझिए कि हमारे लिए तो सही होता है ना, हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा भाई। तो पाकिस्तान हमारे देश के लिए क्या है? दुश्मन है। अभी जो तालिबानी आए हैं हमारे देश में यहाँ अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानी सभी को मार रहे हैं। जितना आ गए हैं तालिबानी उधर जाते हैं तो पाकिस्तान में घुस घुस कर मारते हैं। कौन? तालिबानी का जो बाबू कट्टरपंथी था कहाँ पे आ गया? अफगानिस्तान में। वहाँ आकर पाकिस्तान के जितना जो उग्रवादी को सभी को मार रहे हैं। तो सही। तो हमारे देश के जो दुश्मन, हमारा देश का दुश्मन हमारा कौन होगा? हमारा दुश्मन हमारा कौन होता है? हमारा भाई होता है। तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही मंद है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बाबू ए हो जाएगा। तालिबानी कट्टरपंथी तत्व कहाँ उदय हुआ है? तो अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं।
उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में स्वीडन को, ऑप्शन नंबर बी में है जापान को, ऑप्शन नंबर सी में कोलंबिया को, ऑप्शन नंबर डी में श्रीलंका को। उगते सूर्य का देश जो है ना बाबू जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि फरक्का समझौता में किन देशों के बीच जो है ना समझौता हुआ था? फरक्का समझौता कब हुआ था? आप लोग कमेंट कर दीजिए। पहला है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर डी में भारत और भूटान। देखिए बाबू फरक्का समझौता जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच 2004 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 2004 में जो था ना फरक्का समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते। जितना पर्सन बताया ना बाबू आप लोग सभी पर्सन का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1956, ऑप्शन नंबर बी में 1957, ऑप्शन नंबर डी में 1958, ऑप्शन नंबर डी में 1959। अंतर्राष्ट्रीय जो है ना बाबू ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1957। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में द्रविंग लाई, ऑप्शन नंबर सी में यूथांत, ऑप्शन नंबर सी में वी.आर. घाली, ऑप्शन नंबर सी में कोफी अन्नान। देखिए बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना प्रथम महासचिव कौन थे, यानी जो था ना बाबू प्रथम जो था यूएनओ का जो था सिक्योरिटी जनरल कौन था? प्रथम जो था यूएनओ का मतलब होता है बाबू, यूएनओ का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ये एक संगठन है। क्या है? एक संगठन है। यह संगठन को स्थापना क्यों किया गया था? यूएनओ का जो था ना बाबू स्थापना क्यों किया गया था? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो था ना बाबू प्रथम महासचिव कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रविंग लाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव कौन थे? द्रविंग लाई। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जो है ना बाबू इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए यूएनओ का जो बाबू स्थापना हुआ था कब हुआ था? यूएनओ का जो था ना स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 24 अक्टूबर 1945 में जो था यूएनओ की स्थापना हुआ था। लेकिन स्थापना के समय बाबू यूएनओ में कितने देश शामिल थे? आप लोग कमेंट करिए। अभी वर्तमान में यूएनओ में कितने देश शामिल है वो कमेंट कर दीजिए। और भारत जो था ना यूएनओ में कब शामिल हुआ था? तो चलिए इसको हम बता देते हैं। आप जो इससे पहले बताएं उसका कमेंट कर दीजिए। देखिए भारत जो था ना बाबू यूएनओ में 30 अक्टूबर 1945 को जस्ट 6 दिन बाद इसमें शामिल हो गया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर ए में संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी में गैर संवैधानिक, ऑप्शन नंबर सी में व्यक्तिगत निकाय, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नीति आयोग क्या है बाबू? एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, गुट निरपेक्ष का जो है ना नींव रखने वाले भारतीय नेता की मुख्य भूमिका रही है। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में सरदार पटेल। देखिए बाबू जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो था बाबू नींव रखने वाले भारतीय मुख्य भूमिका कौन निभाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जो है ना जवाहरलाल नेहरू। कौन था बाबू? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कांग्रेस का जो था ना बाबू विभाजन कब किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1967, ऑप्शन नंबर बी में 1968, ऑप्शन नंबर बी में 1969, ऑप्शन नंबर सी में 1970। देखिए बाबू कांग्रेस का जो था ना विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। आपका एक और विभाजन कभी कभी पूछ लेता है, एक सूरत अधिवेशन हुआ था बाबू, तो उसमें कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था।
ये इसको भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे, वहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा 1989, 1969 ऑप्शन नहीं रहेगा बाबू, तो वहाँ आप लोग 1907 रहेगा। और कभी कभी सूरत भी लिखा रहता है, तो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, लेकिन यहाँ हमें 1907 नहीं पूछ रहा है, तो पूछ रहा है डायरेक्ट तो 1969 में जो था बाबू, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसी में जो था ना बाबू कांग्रेस जो है एक ओ बना था, एक आर बना था, एक रूरल ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका कांग्रेस जो था ओ, और ओ का मतलब हुआ रूरल कांग्रेस, एक का मतलब जो ओ का मतलब जो था ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस। इसी में जो था ना बाबू इंदिरा गांधी जो थी हमारे देश में 1971 में जो था कहाँ से चुनाव लड़ी थी, रायबरेली से। जो प्रधानमंत्री जी का जो नियुक्त किसने किया था, जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति का जो था चुनाव में कहा गया था, जो इंदिरा गांधी बोली थी किसी को जो है ना आप जिसको आप लेकिन वोट देना है आप दे सकते हैं। एक तरफ से था बीवी गौरी और दूसरा तरफ से कौन था बाबू, संजीव रेड्डी। लेकिन जो था बीवी गौरी की क्या होती है, जीत होती है, लेकिन संजीव रेड्डी की क्या हो जाती है, राष्ट्रपति चुनाव में हार हो जाती है। तो इसी में 1969 में ही हुआ था कांग्रेस का विभाजन इसमें। तो कांग्रेस वो जो था वो जो नया कांग्रेस बना था बीवी गौरी का वो था, लेकिन कांग्रेस आर जो था आपका जो सिंडिकेट के नेता सब थे उसमें कांग्रेस आर में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ओ जो था बाबू, यानी ओ का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस में जो शामिल था वह था इंदिरा गांधी, मेन लीडर इंदिरा गांधी ही थी उसकी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन क्या हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? ऑप्शन नंबर ए में है संजय गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी में है, सी में है देवकांत बरुआ, ऑप्शन नंबर डी में चौधरी चरण सिंह। इसका जो से आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी, देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसने कहा था इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? तो देवकांत बरुआ ने कहा था। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है बाबू, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी में यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी में नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी में दामोदर नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर व्यवस्थित है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। सूचना का अधिकार भारत के किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 2002, ऑप्शन नंबर सी में 2003, ऑप्शन नंबर डी में 2004, ऑप्शन नंबर डी में 2005। देखिए बाबू सूचना का अधिकार जो था वह भारत के संविधान में किस वर्ष लागू हुआ था, वह किस वर्ष सूचना का अधिकार लागू हुआ था? तो बाबू 2005 में। सूचना का अधिकार जो है ना यह कानून जो था भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? 2005। याद रखिएगा बाबू, वो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005। तो चलिए